स्टाफॉल रीच की दूरस्थ दुनिया में पहाड़ हवा में तैरते हैं, चांदी के जंगल और नदियां सूर्यास्त के बाद चमकती हैं। सबसे ऊंचे चट्टान पर मूंक्रेस्ट कीप स्थित है, जहां पुराने लॉर्ड एड्रिन मूंक्रेस्ट रहते हैं। उनके सबसे विश्वसनीय रक्षक गार्न स्टोनवुड हैं, जो अपनी तलवार की ताकत के लिए नहीं बल्कि अपने शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। गार्न हमेशा खतरे के बीच खड़े होकर दूसरों की रक्षा। एक सर्द रात, जब दो चांद आकाश में टंगे थे, लॉर्ड एड्रिन बीमार पड़ गए। उन्होंने गार्न को बुलाया और एक छोटा ग्लास स्टार उसके हाथ में रखा। यह स्टार पीढ़ियों से उनके परिवार में था। एड्रिन ने कहा, मेरे पोते कौव में साहस है, लेकिन बिना बुद्धि के साहस घमंड बन जाता है। वादा करो कि तुम उसे तब तक सुरक्षित रखोगे जब तक वह फर्क नहीं समझ लेता। गार्न ने वचन दिया और ग्लास। लॉर्ड एड्रिन के निधन के बाद गार्न ने कौवन की देखभाल की। कौवन एक चतुर लेकिन बेचैन युवक बना, जो नीमो को चुनौती देना पसंद करता था। गार्न उसे बार बार समझाता, शक्ति जिम्मेदारी है, लेकिन कौवन हमेशा मुस्कुराकर कहता कि वह सब समझता है। गार्न की बेटी इलियर भी मूंक्रेस्ट कीप में बड़ी हुई। इलियर को हवा में उड़ना, जादुई किताबें और अनजानी जगहों की खोज पसंद थी। दोनों मूंक्रेस्ट कीप से दूर वेलोरिया शहर में एरोन वेल अपनी छोटी बहन लाइस के साथ रहता था। एरोन यात्रा के ताबीज ठीक करता और लाइस नक्शों पर तारों की चित्रकारी करती थी। एक शाम हॉल लांतन नामक सराय में लाइस की पहली किताब बिकने की खुशी में दोनों जश्न मनाते हैं, लेकिन घर लौटते समय एक रहस्यमय नकाबपोश सवार लाइस का चंद्रमा पेरेंट छीनने आता है। लाइस मना करती है और एरोन को पता चलता है कि लाइस नष्ट नहीं हुई, बल्कि होलोग्लास जादू से एक दर्पण दुनिया में फंस गई है। उसे छुड़ाने के लिए या तो वही दर्पण या जादूगर का असली चिन्ह चाहिए। एरोन महीनों तक खोज करता है, लेकिन असफल रहता है। उसकी निराशा धीरे धीरे गुस्से में बदल जाती है। एक पुराने स्टाफ मास्टर से प्रशिक्षण लेता है और खुद से वादा करता है कि वह नकाबपोश सवार को। एक साल बाद एरोन की खोज सनमार्केट तक पहुंचती है। वहां वह युवा कुरियर को खतरनाक खजाना खोजने वालों से बचाता है। एरोन तलवार नहीं निकालता, बल्कि अपनी बुद्धि और स्टाफ से संकट को टालता है। गार्न स्टोनवुड, जो वहां व्यापार के लिए आया था, एरोन की बहादुरी और संयम देखकर प्रभावित होता है। गार्न उसे अपनी बेटी इलियर की सुरक्षा के लिए नियुक्त करता है, साथ ही होलोग्लास जादू। मूंक्रेस्ट कीप में इलियर एरोन से मिलती है और उसे पसंद नहीं करती। वह खुद को सक्षम मानती है और एरोन को बार बार परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन एरोन उसकी चालें समझ जाता है और धीरे धीरे इलियर की नाराजगी जिज्ञासा में बदल जाती है। एरोन उसे आदेश नहीं देता, बल्कि सहयोग करता है। इलियर एरोन से पूछती है कि वह गार्डियन क्यों बना। एरोन बताता है कि किसी प्री को जा। एक दिन इलियर के ग्लाइडर प्लेटफार्म पर जादुई एम्बक्रोज का झुंड हमला करता है। एरोन उसे एक पत्थर के मेहराब के नीचे खींचता है और सबसे बड़े कौवे के पैर पर बंधे काले क्रिस्टल को तोड़ता है। जादू खत्म हो जाता है और पक्षी उड़ जाते हैं। इलियर को समझ आता है कि खतरा असली है और वह एरोन की मदद करने लगती है। दोनों मिलकर जांच शुरू करते हैं और अगला सुराग मूंक्रेस्ट की। इलियर एरोन को आर्काइव ऑफ एकोज में ले जाती है, जहां पुराने वस्तुएं अपनी यादें दिखाती हैं। एरोन वहां टूटा हुआ सिल्वर क्लास्प रखता है और एक धुंधली छवि देखता है, जिसमें काले कपड़े, कांटेदार चिन्ह और सिल्वर मास्क दिखता है। इलियर को याद आता है कि यह चिन्ह कौवन के पुराने क्लब का है। एरोन को शक होता है कि कौवन ही नकाबपोश सवार था। इलियर सबूत मिलने तक एरोन को शांत रहने को। इलियर और एरोन क्लाउड्सपर पर एक मिरस्मिथ से मिलने जाते हैं। रास्ते में उनकी स्काईस्किफ को काले जादू से साबताज किया जाता है। एरोन इलियर को बचाता है और दोनों सुरक्षित पहुंचते हैं। मिरस्मिथ फेन बताती है कि होलोग्लास जादू साधारण जादूगर नहीं बना सकते। वह एक पुराने जादूगर वेरोक्स का नाम लेती है, जिसे मूंक्रेस्ट परिवार ने कभी निर्वासित किया था। एरोन कौवन को रूथस्टोन ट्री के नीचे चुनौती देता है। एरोन गुस्से में लड़ता है, लेकिन कौवन उतना आक्रामक नहीं होता। अंत में एरोन उसे हराकर मारने का सोचता है, लेकिन लाइस की याद उसे रोकती है। कौवन स्वीकार करता है कि उसने वेरोक्स की चुनौती में भाग लिया था और गलती से लाइस को जादू में फंसा दिया। तभी वेरोक्स जादू से प्रकट होता है और सभी रास्ते बंद कर देता है। वेरोक्स बताता है कि लाइस का पेंडेंट डॉनस्टा का टुकड़ा है, जिससे मूंक्रेस्ट कीप का सील चैम्बर खुल सकता है। गार्न अपने वचन की परीक्षा में पड़ता है। वह कौवन को सच्चाई स्वीकारने के लिए प्रेरित करता है। एरोन, इलियर, गार्न और कौवन मिलकर वेरोक्स के जादुई भेड़ियों से लड़ते हैं और उन्हें हराते हैं। एरोन अब बदला लेने के बजाय लाइस को बचाने को प्राथमिकता देता है। वेरोक्स सभी को
मूनक्वेस्ट कीप के नीचे छुपे चैम्बर में ले जाता है, जहां हजारों दर्पण है। लाइस उनमें से एक में कैद है। वेरोक्स उसे धमकाता है, लेकिन लाइस विरोध करती है। इलियो को पता चलता है कि सभी जादू की डोरियां वेरोक्स के काले दर्पण से जुड़ी हैं। कॉवन जोखिम उठाकर जादू उलटता है और सभी कैदी मुक्त हो जाते हैं। एरोन लाइस को गले लगाता है और वेरोक्स पकड़ा जाता है। मूनक्वेस्ट कीप में कोई उत्सव नहीं होता, बल्कि सच्चाई का सामना किया जाता है। कॉवन परिषद के सामने अपनी गलतियां स्वीकार करता है। उसे कुछ समय के लिए सभी विशेषाधिकारों से वंचित किया जाता है और होलोग्लास जादू से हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश मिलता है। लाइस उसे क्षमा नहीं करती, बल्कि कहती है कि क्षमा समय और सही कार्यों से मिलेगी। एरोन और गार्न भी अपनी गलतियों के लाइस वेलोरिया लौटती है और नई किताब लिखती है, जिसमें बच्चों को जादू के बारे में सचेत किया जाता है। इलियर अक्सर मिलने आती है और एरोन के साथ बहस करती है। एरोन मूनक्वेस्ट में रहकर युवा कुलीरों को सुरक्षा सिखाता है और गार्डियन नेटवर्क को मजबूत करता है। वह टूटा क्लास्प आर्काइव ऑफ एक्ोज में रख देता है, साथ में एक नोट, जो हुआ उसे याद रखो, सच बताओ और जो ठीक करता है